अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। आ गया तुम्हें ख्याल हमारे पास आने का? फरवा मेरी बात सुनो, इस तरह खफा मत हो, खुदा की कसम। झूठी कसमें मत खाओ। जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी तुम्हारी वजह से। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी वजह से? क्यों ऐसा सोचती हो मेरे बारे में तुम फरवा? आखिर बात क्या है? खाला खुदा की कसम मैं कोशिश करती हूँ कि इसे उस घर में कोई तकलीफ ना हो, यकीन करें मेरा। इसे कोई तकलीफ हुई है तभी आई है ना यहाँ। फरवा तुम बताओ इसे मसला क्या है? मसला ये है, ये मेरा मसला है अम्मा। अम्मा जान, मुझे तुम जैसा देखना चाहती। हर कोई उस घर में मेरा कंपैरिजन तुमसे कर रहा होता है। फवाद होते मेरे पास से मगर दिखाई तुम देती हो उन्हें। देखते मुझे और पुकारते तुम्हें हैं वो। क्या करूं मैं? कोई वैल्यू नहीं है मेरी उस घर में। ऐसी बात नहीं है फरवा, थोड़ा वक्त लगेगा ना। पर मैं इसको यही तो समझा रही हूँ, मुझे कितना अरसा लगा उस घर में एडजस्ट होने में। इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए ना आंटी, समझाए ना इसको ये बात। तो हर तरफ तुम दिखाई दोगी तो ये ससुराल में 100 साल भी लगा ले, इसकी हैसियत सिफर रहेगी। उर्मिया मत करें इससे ऐसी बातें। क्या कह रही हैं ये आप? फवाद के साथ तुमने बहुत वक्त गुजार दिया, अब फरवा को वक्त दो। खुद तो सारी दुनिया उसके साथ घूम के आ गई, अब फरवा की बारी है। ठीक है, जैसा आप कहें वैसा होगा। घर की तमाम जिम्मेदारियां और इख्तियारात भी फरवा को मिलने चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वादा करती हूँ आपसे यही होगा। फरवा स्याह करे या सफेद, तुम इन दोनों के दरमियान में दखल अंदाजी नहीं करोगी। मैं दखल अंदाजी नहीं करती आंटी, मैं तो बस उस घर के मुताबिक इसको बातें बताती हूँ ताकि कोई मुश्किलात पेश ना आए। मेरी फरवा तुमसे ज्यादा समझदार है, उसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, वो मेरी दोस्त है, बहुत समझदार है, हमेशा से है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी। एक बात और, अगर मेरी फरवा को वहां किसी ने परेशान किया या इसका दिल तोड़ा तो फिर मैं इसे नहीं जाने दूंगी। ऐसा मत करेगा प्लीज, मैं वादा करती हूँ आपसे, फरवा को कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी इंटेंशन गलत नहीं है आंटी, यकीन करें मेरा। फरवा तुम जाने की तैयारी करो। मेरी इंटेंशन गलत नहीं है आंटी, मैं प्यार करती हूँ फरवा से, भरोसा करें मेरा। अब सारा को समझ आ जानी चाहिए कि मैं क्या चाहती हूँ। सारा जिंदगी के इतने साल गुजारने के बावजूद भी तुम कभी मुझे समझ ही नहीं पाए कि मेरे अंदर क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, क्या सोचती हूँ, क्या कुछ कर सकती हूँ। जब बात अपने मफाद पर आती है तो हर रिश्ता बेइत्मीनान हो जाता है। शायद तुम नहीं जानती कि मैं जिनसे मोहब्बत करती हूँ उनकी मोहब्बत को पाने के लिए उनसे सब कुछ छीन भी सकती हूँ। फरवा नहीं आई? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा किया कि तुम वापस आ गए।
आइंदा ऐसी गलती ना करना। हमारे खानदान में इसे अच्छा नहीं समझा जाता। बहुएं नाराज होकर अपने मैके नहीं चली जाती। जी अम्मा जान, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बात भी इतनी बड़ी नहीं थी कि तुम रूठ के घर चली गई। देखो बेटा, बहू घर की इज्जत होती है, मैके से ज्यादा ससुराल की मान होती है। कितनी अफसोस की बात है कि अपने मैके में बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन ससुराल वालों की छोटी सी बात नहीं बर्दाश्त कर पाती। अपने दिल से बदगुमानी का साया हटा दो बेटा। इंसान की नेक नियत ही होती है जो उसे दूसरों के सामने हर दिल अजीज कर देती है। सारा मेरी बहू ने बेटी है। जानती हो क्यों? क्योंकि माँ को वही बच्चा अच्छा लगता है जो फरमाबरदार होने के साथ साथ इस बात का भी यकीन रखता है कि उसकी माँ से ज्यादा उसका हमदर्द कोई नहीं। सारा ने मुझे माँ जैसा मान दिया है। जी मैं समझ गई आपकी बात, आइंदा नहीं होगा ऐसा। औलाद के कुछ कहने से पहले ही माएं उन्हें माफ कर चुकी होती है। लेकिन इतना जरूर कहूंगी, हम सब पे यकीन और एतबार रखो कि हम तुम्हारे ही हैं, तुम्हारा अच्छा चाहते हैं। तुम भी दूसरों के बारे में बदगुमान मत रहो। जी अम्मा जान, आइंदा ऐसा ही होगा। जाओ आराम करो। जी सारा बेटा, तुम जो कुर्बानी दे रही हो, अल्लाह ताला तुम्हारे किसी भी अमल को जाया नहीं करेगा। खुश रहो। शुक्रिया अम्मी। जी तो क्या अपडेट्स हैं? सर इसमें कंप्लीट डिटेल्स हैं। अच्छा सर, इसके अलावा हमें कुछ मशीनरीज इंपोर्ट भी करनी होंगी। क्या इतनी जल्दी इंपोर्ट करना पॉसिबल है? सर पॉसिबल तो है, लेकिन उसके लिए आपको इस्लामाबाद जाना पड़ेगा मिनिस्टर साहब से मीटिंग के लिए। और आपकी क्या राय है? सर मेरा ये ख्याल है कि कलीम साहब सही कह रहे हैं। ठीक है, चलें मिनिस्टर साहब से टाइम लेते हैं, जाके मिलके देखते हैं क्या हो सकता है। राइट सर, जाके मिलता हूँ उनसे। थैंक यू। ओके सर। जब हर तरफ तुम ही तुम दिखाई दोगी तो ये ससुराल में 100 साल भी लगा ले, इसकी हैसियत सिफर रहेगी। घर की तमाम जिम्मेदारियां और इख्तियारात भी फरवा को मिलने चाहिए। साजिदा खाला को तो हमेशा पैसे की लालच ही रही है। पहले फरवा का रिश्ता भी अमीर आदमी से पैसे के लिए कर रही थी, मगर फरवा भी ऐसी होगी मुझे यकीन नहीं आता। मुझे फरवा को समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तो हमेशा इसके खुलूस पर एतबार करती रही। फरवा को मैंने हमेशा अपने दिल के करीब समझा और इसने भी अच्छी दोस्ती निभाई। अब
क्यों ऐसा होने लगा है कि हमारी दोस्ती के रिश्ते में दरारें पड़ने लगी हैं? क्या इसकी वजह फवाद है? हाँ शायद वो फवाद के बारे में बहुत पॉसेसिव हो रही है। इसमें इसका भी फॉल्ट नहीं है। मियाँ बीवी एक दूसरे के बारे में ऐसा ही सोचते हैं। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। अच्छा सुनो, एक अर्जेंट मीटिंग है इस्लामाबाद में, पैकिंग कर दो। और हाँ, तुम भी साथ जा रही हो हमेशा की तरह? नहीं फवाद, आप फरवा को ले रहे हैं साथ। शादी के बाद से आप लोग हनीमून पे भी नहीं गए। तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन अपने मशवरे अपने पास रखो।